हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महमूद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश के सेक्शन बी राइटिंग स्किल और इसमें हम देखेंगे लेटर्स एंड एप्लीकेशंस, स्पेशली लेटर्स देखेंगे। इससे पहले 3 भागों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में हमने एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं और पिछले 12 वर्षों में जो एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है उनकी स्टडी की है। और इस फोर्थ पार्ट में हम स्टडी करेंगे पिछले 11 वर्षों में 2010 से 2020 तक जितने भी लेटर पूछे गए हैं। मेनली केवल 4 लेटर पूछे गए हैं और ये एप्लीकेशन के आर में आते हैं। आप यदि एक हिस्सा कोई भी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं एप्लीकेशन या लेटर तो भी काम चल सकता है, लेकिन मेरी आपको ये सलाह है कि आप एप्लीकेशन भी तैयार करें। 5 एप्लीकेशन पूछी गई पिछले 12 वर्षों में और पिछले 10 वर्षों में 4 लेटर पूछे गए हैं। ये आपको कक्षा 11वीं और 12वीं में भी मदद करेंगे, क्योंकि कक्षा 11वीं और 12वीं में लेटर और एप्लीकेशन दोनों पूछे जाते हैं और 12 नंबर के आते हैं। तो हम स्टडी करते हैं अब लेटर की। एक बार हम फिर से फॉर्मेट देख लेते हैं। अब जानते हैं कि लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो होता है उसमें सबसे पहले हेडिंग या सेंडर्स एड्रेस 1 नंबर का होता है। सैल्यूटेशन यानी संबोधन या नमस्कार, ये भी 1 नंबर का होता है। बॉडी ऑफ द लेटर या मेन बॉडी, पत्र की विषय वस्तु, इसके 3 हिस्से होते हैं। स्टार्टिंग 1 नंबर का होता है। मैसेज, ये सब्जेक्ट के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार ये बदलता रहता है। और हम देखेंगे कि हमने जो 4 लेटर पिछले 10 वर्षों में जो पूछे गए हैं 11 वर्षों में, उसमें केवल इस हिस्से को बदल करके ही लेटर को चेंज किया है, बाकी का सारा हिस्सा हमने सेम रखा है। ये भी 1 नंबर का होता है। और एंडिंग यानी समापन, ये भी 1 नंबर का होता है। सुपरस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन यानी समापन, ये 1 नंबर का होता है। और सुपरस्क्रिप्शन यानी वो पता जो लिफाफे पर लिखा जाता है। हमने लास्ट लेटर में उस क्वेश्चन में दोनों एड्रेस दिए गए हैं तो सुपरस्क्रिप्शन भी लिखा है, वो भी हम देखेंगे। तो इस तरह से लेटर के मुख्यतः ये 4 भाग होते हैं, हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर और सब्सक्रिप्शन। ये किस तरह से लिखते हैं हम रियल लेटर के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला लेटर, आपका पहला क्वेश्चन है, यू आर मोहन शर्मा रिसाइडिंग एट 20 रामनगर भोपाल। आप मोहन शर्मा हैं और रिसाइडिंग यानी निवास कर रहे हैं 20 रामनगर भोपाल में, 20 रामनगर भोपाल। 20 मकान नंबर है, रामनगर मोहल्ले का नाम है और भोपाल वहां पर आप रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी एंड हेल्थ। राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक लेटर लिखें। टेलिंग हिम, उन्हें ये बताते हुए, अबाउट योर स्टडी एंड हेल्थ, अपनी पढ़ाई के बारे में और अपने हेल्थ यानी स्वास्थ्य के बारे में। यानी आप मोहन शर्मा हैं और आप 20 रामनगर भोपाल में रहते हैं। आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है आपको, उसमें आपको अपनी पढ़ाई और स्वास्थ्य के बारे में बताना है। साथ ही ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि इसमें ये भी आ जाए कि आप पैसे मंगाए अपने पिताजी से किताब और कपड़ों के लिए, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा और उसका लिखने का तरीका हम देखेंगे। एंड आल्सो आस्क हिम टू सेंड you ₹1000 by money order to buy books and clothes। और आप अपने पिताजी से ये भी कहिए कि वो आपको 1000 रुपया मनी ऑर्डर से भेज दें ताकि आप किताबें और कपड़े खरीद सकें। देखिए किस तरह से लिखते हैं। ये आप देख रहे हैं 20 रामनगर भोपाल MP 11 जून 2020। ये आपका हेडिंग कहलाता है, यानी सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता। जो लेटर भेजता है उसका पता यहाँ सबसे पहले लिखते हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है 20 के बाद कामा लगेगा, यानी मकान नंबर के बाद कामा, फिर रामनगर मोहल्ले के बाद, उसके बाद भी कामा। और इसमें रामनगर का आप देख रहे हैं कि राम का M कैपिटल, नगर का N कैपिटल रहेगा। इसी तरह से भोपाल, इसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा, MP जो भी हो। और जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं उस दिन की तारीख डल जाएगी, जैसे मैंने डाला है 11 जून 2020। ये कहलाता है आपका हेडिंग या सेंडर्स एड्रेस, इसका 1 मार्क होता है। इसी तरह से सैल्यूटेशन दूसरे नंबर पे आता है। इसमें केवल आपको लिखना है डियर फादर या माय डियर फादर, आदरणीय पिताजी। तीसरा हिस्सा आपका बॉडी ऑफ द लेटर, इसके 3 हिस्से होते हैं, आपको पता है। स्टार्टिंग, ये ब्लैक में आई रिसीव्ड से लेकर के काइंड लेटर तक ये आपका स्टार्टिंग है। और माय स्टडी से लेकर के दिस ईयर तक ये आपका मैसेज है। और पे माय रिगार्ड्स से लेकर के रेस्ट इज ओके तक ये आपका एंडिंग है। कैसे लिखते हैं, हर एक लेटर में लगभग सेम रहेगा, केवल मैसेज वाला हिस्सा बदलेगा। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, रिसीव्ड यानी प्राप्त हुआ है, मिला है। आप चाहे तो सरल इसके स्थान पर गॉड लिख सकते हैं, गेट का सेकंड फॉर्म गॉड।
आई गॉट योर लेटर यस्टरडे या आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे कल ही आपका पत्र मिला है। आई एम क्वाइट वेल हियर, क्वाइट यानी बिल्कुल, वेल यानी सकुशल, हियर यानी यहाँ पर, मैं यहाँ पर बिल्कुल सकुशल हूँ। एंड होप द सेम फॉर यू डेली, होप यानी कामना करता हूँ, द सेम यानी इसी प्रकार की, फॉर यू आपके लिए भी, डेली यानी प्रतिदिन, मैं यहाँ पर बिल्कुल सकुशल हूँ और प्रतिदिन आपके लिए भी इसी प्रकार की कुशलता की कामना करता हूँ। थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर, यहाँ काइंड का मतलब स्नेही, आपके स्नेहिल पत्र के लिए धन्यवाद, ये कहलाता है आपका स्टार्टिंग। हर एक लेटर में हमेशा ही लिखेंगे मुझे कल ही आपका पत्र मिला है, या आज ही, मुझे टुडे भी लिख सकते हैं यस्टरडे के स्थान पर, और मैं यहाँ बिल्कुल सकुशल हूँ और आपकी कुशलता की प्रतिदिन कामना करता हूँ, आपके स्नेहिल पत्र के लिए धन्यवाद। अब मैसेज वाले हिस्से में आपको जो भी संदेश देना है वो संदेश देते हैं। हमें इसमें बताना है कि हमारी पढ़ाई और स्वास्थ्य कैसा है, इसके बारे में जानकारी देनी है। तो माई स्टडी एंड हेल्थ आर रनिंग वेल, मेरी पढ़ाई और मेरा स्वास्थ्य रनिंग वेल यानी बढ़िया चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं। आई स्टडी 10 आवर्स डेली, 10 आवर्स यानी 10 घंटे, डेली यानी प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ। आई विल पास इन मेरिट दिस ईयर, और मैं इस बार मेरिट में यानी प्रावीण्य सूची में पास हो जाऊंगा। इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि किताबें और कपड़े मंगाने के लिए भी आए तो किस तरह से आगे लिखना है, वरना इसको हम छोड़ सकते हैं यहाँ से, बट से लेकर के मनी ऑर्डर तक। बट आई नीड सम न्यू बुक्स एंड क्लॉथ्स, लेकिन मुझे कुछ नई किताबों और कपड़ों की आवश्यकता है। सो प्लीज सेंड मी ₹1000, इसलिए कृपया मुझे भेजिए 1000 रुपया बाय मनी ऑर्डर के द्वारा। फिर नेक्स्ट है एंडिंग वाला हिस्सा, पे माई रिगार्ड्स टू मॉम या मदर एंड लव टू यंगर्स, मम्मी जी को मेरा चरण स्पर्श और लव टू यंगर्स यानी छोटे भाई बहनों को प्यार। रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक ठाक है, या शेष शुभ, रेस्ट का मतलब है यहाँ पर शेष या बाकी, शुभ या ठीक ठाक है, ये आपका एंडिंग कहलाता है। इस तरह से हो गया, मुझे कल ही आपका पत्र मिला है, मैं यहाँ पर बिल्कुल सकुशल हूँ और आपके स्नेह पत्र के लिए धन्यवाद। मेरी पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों बढ़िया चल रहे हैं, मैं प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ाई करता हूँ, मैं इस बार मेरिट में अवश्य ही पास हो जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ नई किताब और कपड़ों की आवश्यकता है, नीड यानी जरूरत या आवश्यकता है, इसीलिए आप मेहरबानी करके मुझे 1000 रुपया मनी ऑर्डर से भेजिए। मम्मी जी को मेरा चरण स्पर्श कहिएगा और छोटे भाई बहनों को प्यार, बाकी सब ठीक ठाक है या से शुभ। योर्स लविंग सन मोहन शर्मा भोपाल, ये कहलाता आपका एंडिंग। लगभग इसी तरह से हम एंडिंग कर सकते हैं, केवल इसको हम योर सन भी लिख सकते थे, योर लविंग सन यानी आपका प्यारा पुत्र, जो भी क्वेश्चन में नाम दिया है वो आ जाता है। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे लेटर्स देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट लेटर। सबसे ज्यादा बार पिछले 11 वर्षों में 7 बार पूछा गया है ये लेटर, 2010, 13, 14, 16, 17, 19, 20, लगभग 7 वर्ष में लगातार लगभग पूछा गया है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मूलतः ब्रदर्स या सिस्टर्स मैरिज के लिए ये आता है। यू आर राधिका शर्मा रिसाइडिंग एट A/13 आनंद नगर उज्जैन, आप राधिका शर्मा हैं और आप A/13 आनंद नगर उज्जैन में रहती हैं। निशा उपाध्याय इज योर फ्रेंड, निशा उपाध्याय आपकी फ्रेंड हैं। हु इज रिसाइडिंग इन अनदर सिटी, रिसाइडिंग यानी निवास कर रही हैं या रहती हैं, वो किसी दूसरे शहर में, अनदर सिटी यानी अन्य शहर में रहती हैं। राइट अ लेटर आस्किंग हर टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, उसे एक पत्र लिखना है ये कहते हुए कि वो आपकी बहन की शादी में शामिल हो। अटेंड यानी शामिल होना, सिस्टर्स मैरिज यानी बहन की शादी। यहाँ पर ब्रदर्स मैरिज करके भी पूछा गया है, ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज करके बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, आपको जरूर करना चाहिए। और ये इवन 11, 12 में भी आता है, 9 से लेकर 12 तक लगभग पूछा जाता है। देखिए वही तरीका लिखने का हमको एड्रेस दिया था, A/13 आनंद नगर उज्जैन, 11 जून 2020, ये आपका हेडिंग कहलाता है। हम क्वेश्चन को देख के लिख सकते हैं जैसा पहले बताया गया है। A/13 मकान नंबर है, उसके बाद कामा लगेगा, आनंद नगर मोहल्ले का नाम है, कामा लगेगा, उज्जैन स्थान का नाम है, फुल स्टॉप, और उसके बाद डेट डल जाएगी। नेक्स्ट है माय डियर निशा या डियर निशा, माय डियरेस्ट फ्रेंड निशा, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये आपका सैल्यूटेशन कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट आई रिसीव्ड से लेकर के काइंड लेटर तक आपका स्टार्टिंग है। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला है। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू डेली, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और प्रतिदिन तुम्हारी कुशलता की कामना करती हूँ। थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर, तुम्हारे स्नेहिल पत्र के लिए धन्यवाद। ये हमने पिछले लेटर में भी लिखा था, सेम ऐसा ही। आगे ये मैसेज वाला हिस्सा बदलेगा, आप देखिए रेड में जो लिखा आई एम वेरी से लेकर प्लीज डू कम तक। आई एम वेरी ग्लेड टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं तुम्हें यह सूचित करते हुए बहुत खुश हूँ कि माई सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 21 जून 2020,
इन्फॉर्म यानी सूचित करना। मैं तुम्हें ये सूचित करते हुए बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन की शादी 21 जून 2020 को संपन्न होने जा रही है। टेक प्लेस यानी आयोजित होना है, संपन्न होना। सो आई इनवाइट यू विथ योर फैमिली, इसलिए मैं तुम्हें सपरिवार आमंत्रित करती हूँ। विथ योर फैमिली यानी सपरिवार, मैं इसलिए तुम्हें सपरिवार आमंत्रित करती हूँ। प्लीज डू कम, कृपया अवश्य ही पधारना। डू एम्फेटिक है, जोर डालने के लिए यूज किया गया है। कृपया अवश्य ही पधारें। से माई रिगार्ड्स या पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, रिगार्ड्स का मतलब है चरण स्पर्श। एंड लव टू यंगर्स, और छोटे भाई बहनों को प्यार। रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक ठाक है। बाकी वही योर सिंसरली या केवल योर फ्रेंड लिख सकते हैं, योर्स फ्रेंड लिख सकते हैं। सिंसरली यानी शुभेच्छु या शुभ चिंतक, ये और बेहतर है, यदि लिखें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फ्रेंड लिखेंगे तो भी चलेगा। दिया राधिका शर्मा, उज्जैन। ये आपका हो गया एंडिंग या सब्सक्रिप्शन, ये आपका सब्सक्रिप्शन समापन हो गया। बहुत ईजी है, सभी में मोरलेस वही है, केवल मैसेज वाला हिस्सा बदलता है। देखते हैं नेक्स्ट लेटर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यू आर मोनू दुबे रिसाइडिंग एट 40 नंदानगर इंदौर। आप मोनू दुबे हैं और 40 नंदानगर इंदौर में रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू स्टे फॉर सम डेज विथ यू टू स्पेंड समर वेकेशन। स्टे यानी रुकना या ठहरना, स्पेंड यानी बिताना या गुजारना, समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियां। 2012 में पूछा गया है। आप मोनू दुबे हैं और 40 नंदानगर इंदौर में रहते हैं। अपने दोस्त को आप एक पत्र लिखें और उससे ये कहें कि वो कुछ दिन आपके साथ ही रुककर गर्मी की छुट्टियां बिताए। देखिए हेडिंग हो जाएगा आपका सेंडर्स एड्रेस 40 नंदानगर इंदौर, ये आपका हेडिंग है, सेंडर्स एड्रेस हो गया। नेक्स्ट, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला है। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू डेली, मैं यहाँ पर बिल्कुल सकुशल हूँ और प्रतिदिन तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर, तुम्हारे स्नेहिल पत्र के लिए धन्यवाद। अब ये रेड में जो लिखा है ये चेंज होता है, ये कहलाता है मैसेज। देखिए आपके क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखा है। आवर एग्जामिनेशंस आर ओवर नाउ, ओवर यानी समाप्त होना, नाउ यानी अब हमारी परीक्षाएं भी समाप्त हो गई है। सो आई इनवाइट यू, इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, टू स्पेंड योर समर वेकेशन, कि तुम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताओ। स्पेंड यानी गुजारना है, बिताना। समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियां, विथ मी यानी मेरे साथ। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां मेरे साथ बिताने के लिए आमंत्रित करता हूँ। वी शेल एंजॉय द हॉलीडेज, हम छुट्टियों का मजा लेंगे। एंजॉय यानी मजा लेना। प्लीज डू कम, कृपया अवश्य ही पधारें। अब हमारी परीक्षाएं समाप्त हो गई, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां मेरे साथ बिताने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम छुट्टियों का बहुत आनंद लेंगे, कृपया अवश्य ही पधारें। प्लीज डू कम। बाकी वही एंडिंग, से माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू यंगर्स, तुम्हारे माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, रिगार्ड्स यानी चरण स्पर्श, पेरेंट्स यानी माता पिता, और यंगर्स यानी छोटे भाई बहन। तुम्हारे माता पिता को मेरा चरण स्पर्श और छोटे भाई बहनों को प्यार। रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक है। या से शुभ, योर सिंसियरली या योर फ्रेंड मोनू दुबे इंदौर। ये आपका ये सब्सक्रिप्शन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट लेटर देखते हैं। यू आर राज पंडित, यू लिव एट 20 मंगलवारा होशंगाबाद। आप राज पंडित हैं और 20 मंगलवारा होशंगाबाद में रहते हैं। राकेश योर फ्रेंड लिव्स एट 15/3 साउथ टीटी नगर भोपाल, और तुम्हारा दोस्त राकेश जो कि 15/3 साउथ टीटी नगर भोपाल में रहता है। यू गॉट ए लेटर फ्रॉम हिम, तुम्हें उसकी तरफ से एक लेटर प्राप्त हुआ है। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, एक लेटर प्राप्त हुआ है। ही इन्फॉर्म्ड यू दैट, उसने तुम्हें ये सूचना दी है कि ही हैज पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन, कि उसने उसकी हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली, फर्स्ट डिवीजन पास कर ली है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड या हिम कांग्रेचुलेटिंग, यानी बधाई देते हुए ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर। अपने दोस्त को उसकी सफलता पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ये भी 3 बार पूछा गया, 2009 के सेट सी में, 2015 और 2018 में पूछा गया है। तो इस तरह से इसमें भेजने वाले और पाने वाले के दोनों एड्रेस दिए गए हैं। तो पाने वाले का एड्रेस या तो हम सेंडर्स एड्रेस के नीचे लिख सकते हैं या सबसे लास्ट में 2 करके हम लिख सकते हैं, जो वास्तव में सुपरस्क्रिप्शन है, जिसको लिफाफे पर लिखना चाहिए, लेकिन एग्जाम में हम इसको सब्सक्रिप्शन के नीचे लिख सकते हैं या सेंडर्स एड्रेस के नीचे, हेडिंग के नीचे भी लिख सकते हैं, पर ज्यादा बेहतर है लास्ट में लिखें। ठीक है, हो जाएगा। एड्रेस के अनुसार हमको दिया था। भेजने वाला जो लिख रहा है 20 मंगलवारा होशंगाबाद 11 जून 2020, ये आपका हेडिंग हो गया। माय डियर राकेश, राकेश को लिखना है तो माय डियर राकेश। बाकी वही, आई रिसीव्ड योर लेटर या आई गॉट योर लेटर यस्टरडे, मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू डेली, मैं यहाँ पर बिल्कुल सकुशल हूँ और
प्रतिदिन तुम्हारे लिए इसी प्रकार की कुशलता की कामना करता हूँ। थैंक्स फॉर योर काइंड लेटर। तुम्हारे स्नेहिल पत्र के लिए धन्यवाद। अब ये जो रेड में लिखा हुआ है ये आपका मैसेज है, इसको देखिए, केवल ये बदलने वाला हिस्सा रहता है। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बेहद खुश हूँ, ग्लैड यानी खुश, टू नो यानी जानकर, दैट यू हैव पास्ड योर हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन, कि तुमने अपने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली है। मैं ये जानकर बेहद खुश हूँ कि तुमने अपने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली है। दिस इज द रिवार्ड ऑफ योर हार्ड वर्क। रिवार्ड यानी पुरस्कार या इनाम, ये तुम्हारे कठोर परिश्रम का इनाम है। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ग्रैंड यानी भव्य या शानदार, या ब्रिलियंट सक्सेस भी लिख सकते हैं। कांग्रेचुलेट यानी बधाई देना। मैं तुम्हें तुम्हारी इस भव्य सफलता पर बधाई देता हूँ। इस तरह से पूरा ये हो गया। मैं ये जानकर बेहद खुश हूँ कि तुमने अपने हाई स्कूल की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन पास कर ली है। ये तो तुम्हारे कठोर परिश्रम का पुरस्कार है। रिवार्ड यानी इनाम या पुरस्कार। मैं तुम्हें तुम्हारी इस भव्य परीक्षा में जो सफलता अर्जित की है उस पर बधाई देता हूँ। से या पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता को मेरा चरण स्पर्श, एंड लव टू यंगर्स, छोटे भाई बहनों को प्यार, रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक ठाक है। योर सिंसियरली या योर फ्रेंड राज पंडित होशंगाबाद। ये इसका सब्सक्रिप्शन हो गया। लेकिन हमें जिसको लेटर लिखा है राकेश को, उसका भी एड्रेस दिया है, तो हम इसको लास्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, टू राकेश 15/3 साउथ टीटी नगर भोपाल MP। ये कहलाता है वास्तव में सुपर स्क्रिप्शन। हम इसको एनवलप पे लिखते हैं रियल लाइफ में, लेकिन एग्जाम में हम इसको सब्सक्रिप्शन के नीचे लिख सकते हैं, और हम चाहें तो इसे हम हेडिंग के या सेंडर्स एड्रेस के नीचे भी लिख सकते हैं, पर बेस्ट यही है कि आप लास्ट में लिखें। दोस्तों वास्तव में एप्लीकेशन जो है वो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं, और जो हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को लेटर लिखते हैं वो वास्तव में इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमने देखा पिछले 11 वर्षों में 2010 से लेकर 2020 तक जो भी लेटर्स इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं वो हमने देखे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।